ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें हम लोग नोड जेएस कंप्लीट सीखने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग शायद 8-9 वीडियो पहले ला चुके हैं। सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके एक्सेस ज़रूर कर लेना। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि हमारे पास अभी 6 वीडियो है। ठीक है, इसके बाद मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको अपलोड करूँगा। ठीक है, तो जाके पहले पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखना। आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। ठीक है, बहुत आप कभी कभी आप इसको स्कीमा भी बोलते हो, कभी कभी मॉडल्स भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मॉडल्स बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, हर एपीआई, हर बैकएंड, जहाँ पे भी आप डेटा से खेलते हो वहाँ पे मॉडल्स की ज़रूरत होती ही होती है। चलो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास मोंगोडीबी का हमारे पास कैंपस है। ठीक है, कंपास है। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेटाबेस है जो कि मनी मैनेजमेंट के लिए है। यहाँ पे अगर आप जाओगे इसके अंदर तो बहुत सारे हमारे पास कलेक्शन है। अगर मान लो मैंने गया ग्रुप कलेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे आप देखो तो हमारे पास ग्रुप कलेक्शन के अंदर एक फिक्स डेटा स्कीमा है। ठीक है, यानी कि जो भी ग्रुप के अंदर डेटा आएगा वो यही फॉर्मेट में आएगा। उसमें हमारे पास आईडी होगा, नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, ट्रांजेक्शन होगा, ये सारी डेटा उसमें होगा और वो हमारे पास ये वाला ग्रुप के अंदर आएगा। ठीक है, यानी कि ग्रुप्स के अलग कलेक्शन के अंदर हमारे पास जो भी डेटा रहेगा यही फॉर्मेट में रहेगा, चेंज नहीं हो सकता है फॉर्मेट। ठीक है, एक कलेक्शन के अंदर हम लोग एक ही टाइप का फॉर्मेट हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे कुछ भी डाल रहे हैं, कहीं पे कुछ भी डाल रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ मैनेज करने के लिए हम लोग मॉडल बनाते हैं। अगर यहाँ पे ट्रांजैक्शन भी दिखाऊं, ट्रांजैक्शन कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्रांजैक्शन देख सकते हो कि सब में हम लोग अपने नीड के हिसाब से डेटा को यहाँ पे फीड करवाते हैं और ये एक मॉडल थ्रू ही आता है। मॉडल का रहने से ये हेल्प होता है कि जैसे ये जो नेम है वो हमेशा यही नेम से आएगा। कभी अगर आप मैन्युअली लिखोगे तो कभी कभी वो रॉन्ग भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग नोड जेएस के अंदर मॉडल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास एक यूज़र का मॉडल है और हम लोग यहाँ पे मॉडल बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्लास बनाया मैंने। ठीक है, इसको मैं साइड में रखता हूँ इधर और मैं आप लोग को यहाँ पे आके बताता ही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडल बनाने के लिए हम लोग जो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा था, फर्स्ट सर्वर, उसमें हम लोग एक नया फाइल बना लेंगे, नाम रखेंगे मॉडल्स। ठीक है, इसमें हम लोग एक नया फाइल बनाएंगे, यूजर डॉट जेएस। ओके, अब हम लोग इसमें लिखेंगे क्लास और यहाँ पे यूजर। तो ये हमारे यूजर क्लास बन जाएगा। ओके, अब इसके अंदर हम लोग बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि क्या क्या ये मॉडल को रिक्वायर्ड है जब भी ये मॉडल को हम लोग कॉल करेंगे। तो सबसे पहले बोलेंगे कि आईडी चाहिए मुझे, एक यूज़र का नेम होता है, यूज़र का ईमेल होता है। ठीक है, यूज़र का पासवर्ड होता है। ठीक है, यूज़र का रोल होता है। अगर आपको कोई वैल्यू डिफ़ॉल्ट डालना है, जैसे रोल्स को हमको डिफ़ॉल्ट यूज़र जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यूज़र डाल दिए। अब इसके बाद हम लोग इस तरह से बना लेंगे, कंस्ट्रक्टर का जो भी ब्लॉक होता है उसको ऑन कर लेंगे और लिखेंगे दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी। यानी कि ये जो आईडी आ रहा है उसको हम लोग एक फील्ड के अंदर आईडी के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से सारा काम करेंगे। नेम को नेम के अंदर लिख देंगे। ठीक है, नेम एंड ईमेल दिस डॉट ईमेल ईमेल। अभी हम लोग इसका यूज़ भी करके देखेंगे, पासवर्ड एंड सॉरी यहाँ पे लगाना चाहिए दिस डॉट पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। फिर हमारे पास रहेगा रोल, रोल इक्वल टू रोल। ओके, तो हमारे पास जितना भी क्या बोलते हैं इसको, हमारे पास जितना भी मॉडल के अंदर हमारे पास वैल्यू चाहिए वो हम लोग यहाँ पे रख लिए हैं। कुछ और वैल्यू हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि क्रिएटेड एट। ठीक है, क्रिएटेड एट यानी कि ये कब ये क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्रिएटेड एट में लिख देते हैं न्यू डेट। डेट सिर्फ लिखते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। ओके, तो हम लोग एक और वैल्यू बना लिए क्रिएटेड एट। अब ये चीज़ों को हम लोग अभी यूज़ करके देखेंगे कि कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखो यार, ये जो सर्वर है वो हम लोग पिछले वीडियो में बना चुके हैं। ठीक है, छोड़ो हटाओ, इसको हम लोग यूज़ नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे नया फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं नया फाइल बना लेता हूँ, मॉडल यूज
.js। ठीक है, ये हम लोग एक नया फाइल बना लिया जिसमें हम लोग मॉडल का यूज़ करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग मॉडल यूज़ करते हैं। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो नया मैंने बनाया मॉडल यूज़, इसमें जाकर हम लोग एक और वेरिएबल बनाएंगे। मान लो यहाँ पे लिखता हूँ मैं वेर यूजर्स। ठीक है, वेर यूजर्स मैंने लिखा और यहाँ पे एक लिस्ट बना दिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर हमारा सारा यूजर का डिटेल्स रहे इसके अंदर, और मैं चाहता हूँ कि जो भी यूज़र रहेगा वो हमारा मॉडल का ही डेटा रहेगा, यानी कि जो भी यूज़र की डिटेल रहेगा वो इसमें फीड होना चाहिए, इसके हिसाब से ऐड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू और यहाँ पे यूज़र, और ये यूज़र हमारा वहाँ से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ रहा आईडी, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे ID 1। ठीक है, और फिर हमारे पास नेम, ऊपर देख सकते हो कि आप हमारे पास वहाँ पे सजेशन आ रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीतीश कुमार। ठीक है, फिर हमारे पास ईमेल आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीतीश@gmail.com। ठीक है, और हमारे पास क्या है पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं कुछ पासवर्ड डाल दिया। रोल हमारे पास रहेगा एडमिन करके मैं रोल लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक यूज़र हो गया। अभी मैं कुछ और यूज़र बना लेता हूँ, हमारे पास कुछ और डेटा है जिसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास बहुत सारे यूजर्स आ गया। अब हम लोग चाहें तो इसको डायरेक्टली कंसोल के अंदर लॉग कर सकते हैं, यानी कि प्रिंट कर सकते हैं। अगर यूजर्स हम लोग लिखें यहाँ पे, ठीक है, और हम लोग टर्मिनल को क्लियर करें और यहाँ पे नॉर्मली हम लोग लिखेंगे नोड, और नोड के बाद मॉडल यूज डॉट जेएस। एक सेकंड, क्या दिक्कत है, यूज़र इज़ नॉट डिफाइन। ओके, यूज़र इज़ नॉट डिफाइन आया क्योंकि हम लोग यूज़र को इंपोर्ट करना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू रिक्वायर। ठीक है, अभी यूज़र को हम लोग को रिक्वायर करना पड़ेगा कहाँ से, तो हम लोग जाएंगे पीछे मॉडल्स एंड उसके अंदर यूजर्स। आई थिंक अब हमारा काम चल जाएगा। अब एक सेकंड, हमारे पास कुछ और दिक्कत आ रहा है। यूजर इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, वेट अ मिनट। ओके, तो ये एरर जो है वो हमारे पास क्या आ रहा था, नोड। ओके, तो हमारा एरर जो है वो हमारे पास इसीलिए आ रहा होगा, शायद हम लोग इसको एक्सपोर्ट नहीं किए इसके लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू यूज़र। अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो भी हमारे पास ओके, अभी हमारे पास डेट में प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट क्रिएटेड एट। ठीक है, क्रिएटेड एट, अभी हमारे पास कोई एरर नहीं आना चाहिए। ओके, तो अब आप देख सकते हो कि हमारे पास जितनी भी डेटा थी वो हमारे पास प्रिंट होके आ चुका है। अब ये काम और करते हैं कि हम लोग का दिक्कत क्या हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं किए थे हमारा यूज़र का। ठीक है, और फिर हमारा दूसरा में प्रॉब्लम था कि इसको हम लोग दिस डॉट इस तरह से नहीं लिखे थे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग जब यहाँ पे डेटा को फीड कर रहे हैं तब हम लोग क्या क्या डाल रहे हैं, यहाँ पे डाल रहे हैं नीतीश, नेम डाल रहे हैं, आईडी डाल रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास पासवर्ड है, ईमेल आईडी है और रोल है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर आप देखना तो हम लोग कभी कभी क्या किए हैं कि इसमें हम लोग डेट नहीं डाले, क्रिएटेड एड, ये वाला अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आईडी तो हम लोग डाले थे, नेम डाले थे, ईमेल आईडी डाले थे, पासवर्ड डाले थे, रोल डाले थे एडमिन। ठीक है, लेकिन क्रिएटेड ऐड नहीं डाले थे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से हमारा ले लिया कि हाँ चलो किस टाइम पे ये क्रिएट हुआ वो हमारा ले लिया। ठीक है, अब कुछ में हम लोग क्या किए हैं कि आईडी डालें, ठीक है, नेम डाले हैं, ईमेल आईडी डाले हैं, पासवर्ड भी डाले हैं, लेकिन रोल नहीं डाले। तो रोल नहीं डालने के बाद ये क्या किया कि बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़र ले लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र ले लिया और टाइम भी बाय डिफ़ॉल्ट उसने ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे मॉडल बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो,
ऑल यूजर्स, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो यूजर नंबर 2 को भी प्रिंट करवा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अगर मैं क्लियर करूँ और अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ इस तरह से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा ऑल यूजर प्रिंट हो गया और हमारा यूजर नंबर 2 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। 2 पे हमारे पास, नंबर 2 पे हमारे पास अमित शर्मा है, ठीक है, और उसका ईमेल आईडी पासवर्ड इस तरह से बन गया। तो हमारे पास मॉडल होने का यही फायदा है कि हम लोग स्ट्रक्चर तरीके से हम लोग कोई भी डेटा को रख सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मॉडल में आपको अब शायद कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।